Hello everyone. Today in this video we are going to discuss Picard's method of successive approximation. Picard's method जो है वो हम यूज करते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जैसे कि कंसीडर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. Consider initial value problem of the form dy upon dx is equal to f of xy, where f of x naught, where y of x naught इज इक्वल टू वाई नॉट. इस टाइप की इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए पिकार्ड्स मेथड का यूज किया जाता है. ठीक है, और हमने लिखा गया है यहाँ पे पिकार्ड्स मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन. इट मीन्स कि जब हम ये मेथड इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं, या हम बोल सकते हैं ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे हम अप्लाई करते हैं, तो हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है. अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पिकार्ड्स मेथड का यूज किया जाता है. अगर हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हमें देगा. प्रॉपरली एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन को वो अप्रोच कर रहा होगा. ऐसा सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिलता है. और ये अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हम फाइंड कैसे करते हैं, इसमें आइट्रेशंस होती हैं. जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन. जैसे जैसे हम हायर अप्रोक्सीमेशंस पे जाते हैं तो वो सॉल्यूशन जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन को अप्रोच करने लगता है. ठीक है, और ये हम अप्रोक्सीमेशंस फाइंड कैसे करते हैं. द nth approximation of the initial value problem is given by yn is equal to y naught plus integration from x naught to x f of x y naught dx. सॉरी, यहाँ पे होता है yn is equal to y naught plus integration x naught to x f of x y n minus 1 dx. ये होता है nth अप्रोक्सीमेशन. यानी यहाँ से जब हम ये nth अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, ये yn क्या होता है, बेसिकली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना होके हमें यहाँ से अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है. अगर हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए बोला जाए तो हमें y1 निकालना होगा. तो y1 फाइंड करने के लिए हम n को यहाँ पे 1 पुट कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा y नॉट. अगर हमें सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम यहाँ पे n को 2 पुट कर देंगे. ऐसे फाइंड कर लेंगे. और ये जो y1 y2 y3 होती है, ये एक्चुअल में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन ही होंगे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन होंगे. लेकिन ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन ना बन के कैसा सॉल्यूशन होगा, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन होगा, जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन को अप्रोच कर रहा होगा. जैसे जैसे आप हायर अप्रोक्सीमेशन पे जाओगे, जैसे y3 y4 y5 y6, तो यहाँ से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन ही होगा. ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं कि इसका हमें ये मेथड को हमें अप्लाई कैसे करना है, और हम कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ से हमें एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर कर लेते हैं. सो हियर क्वेश्चन इज अप्लाई पिकार्ड्स आइट्रेशन मेथड to solve the initial value problem dy by dx is equal to y, where y of 0 is equal to 1. ठीक है, and show that the successive approximation tends to the limit y is equal to e raised to power x, which is exact solution. हमें यहाँ पे ये बताना है, पहले तो हमें पिकार्ड्स मेथड की हेल्प से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और हमने ये बताना है कि जो इसका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन होगी, यानी जैसे हम y1 y2 y3 y4 y5 y6 ऐसे निकालते जा रहे हैं, कभी ना कभी nth टर्म भी फिर हम वहां से निकाल ही लेंगे. ठीक है, तो जो वो अप्रोक्सीमेशन होगी ना, वो किसको टेस्ट कर रही है,
ई रेज टू पावर एक्स को, यानी जब हम अप्रोक्सीमेशन पे लिमिट अप्लाई करेंगे एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, यानी हम हायर अप्रोक्सीमेशन पे जा रहे हैं ना, जैसे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल ली, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ऐसे हमें हायर अप्रोक्सीमेशन निकालने हैं, कभी हम एन भी निकालेंगे। जैसे जैसे हम हायर अप्रोक्सीमेशन पे जाते हैं तो ये प्रूव करना है हमने, शो दैट दिस सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेंस टू दिस फंक्शन विच इज एग्जैक्ट सोल्यूशन, यानी ये जो हमारे आंसर्स आएंगे ये एग्जैक्ट सोल्यूशन को अप्रोच करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब एग्जैक्ट ना होके एग्जैक्ट बन जाएगा ये, ठीक है, एग्जैक्ट सोल्यूशन के बिल्कुल नियर अबाउट होगा, ठीक है। तो यही हमें इसमें प्रूव करना है। तो देखिए कैसे हम पिकार्ड्स मेथड का यूज करके ये पहले सभी सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करेंगे। So firstly we have to find its solution, इस nth अप्रोक्सीमेशन हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो nth अप्रोक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसको स्टैंडर्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो कंपेयर गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम with dy by dx is equal to f of xy where f of x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। हम ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे y है और यहाँ पे f of x y, तो हमें f of x y कितना दिया हुआ है, कंपेयर करो ये दोनों इक्वेशंस को। f of x y किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और यहाँ पे क्या है, f of x नॉट इज इक्वल टू y नॉट होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सॉरी क्या होता है यहाँ पे, y of x नॉट इज इक्वल टू y नॉट। तो y ऑफ x नॉट यहाँ पे है y ऑफ 0, इट मीन्स x नॉट की वैल्यू हमें 0 दी गई है, एंड राइट हैंड साइड पे यहाँ पे होता है y नॉट, तो y नॉट की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी दी गई है, y नॉट की वैल्यू है 1, ठीक है। हमें क्या करना है, पिकार्ड्स मेथड अप्लाई करना है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे, और हमें प्रूव करना है कि जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आएंगी वो एग्जैक्ट सोल्यूशन को अप्रोच करती हैं। तो पहले हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन फाइंड तो करें, ठीक है। सो एज वी नो दैट द nth अप्रोक्सीमेशन of the given initial value problem is given by nth approximation, हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, yn is equal to y naught plus integration from x naught to x f of x y of n minus 1 dx, ये होता है nth अप्रोक्सीमेशन। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालना है, सेकंड थर्ड सब फाइंड करेंगे हम, ठीक है। सो फॉर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने क्या करना है, पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1। तो किसमें, जो हमने लास्ट स्लाइड पे फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला क्या था, देखो ये था ना, yn इज इक्वल टू y नॉट प्लस x नॉट टू x इंटेग्रेशन x नेट टू x x y n माइनस 1 dx, ठीक है, ये था फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है, हमने n को यहाँ 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा, y नॉट प्लस इंटेग्रेशन फ्रॉम x नॉट टू x, यहाँ पे आएगा f ऑफ x, यहाँ पे n को जब आप 1 पुट करोगे, यहाँ पे y n माइनस 1 है, n को जब आपने 1 पुट किया तो यहाँ पे कितना आएगा y नॉट, और साथ में यहाँ पे कितना आएगा dx। और हमें f ऑफ एक्स वाई कितना दिया हुआ है, हमने फाइंड किया था f ऑफ एक्स वाई, कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाली थी, ये y दिया हुआ है, x नोट की वैल्यू 0 है, एंड y नोट हमें कितना दिया गया, 1 दिया गया, ठीक है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे कंपेयर करके निकाली है, ये देखो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, y1 इज इक्वल टू y नोट की वैल्यू कितनी है, 1 है, x नोट 0 है, और यहाँ पे हमने किसका वैल्यू पुट करना है, f ऑफ x ऑफ y नॉट, हमने इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर f ऑफ x y y है, यहाँ से निकालना है, ध्यान से देखो यहाँ पे f ऑफ x y क्या दिया गया हमें, y, तो f ऑफ x y नोट क्या होगा, अगर यहाँ पे y है तो यहाँ y आ रहा है, अगर यहाँ y नोट पुट कर दोगे आप तो यहाँ पे y को y नोट पुट करना पड़ेगा, तो f ऑफ x y नोट का वैल्यू कितना है, y नोट, तो यानी ये हमने यहाँ पे इसका आंसर क्या पुट कर देना है, y नोट dx। लेकिन हमें y नोट की वैल्यू तो 1 दी गई है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे x, और यहाँ पे हमें लिमिट्स पुट करनी है 0 to x, राइट।
तो यहाँ पे 1 लिखा हमने एज इट इज। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो x को x ही पुट करना है, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स। तो ये हमारा y1 यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमने निकाल ली है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड सेकंड अप्रोक्सीमेशन। For second approximation, put n is equal to 2 in the nth approximation. तो nth approximation ये थी, अगर हम यहाँ पे n को 2 पुट कर दें, y is equal to 2, ये इस फॉर्मूला में बोल रही हूँ, ये है nth approximation ना। n को हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, y नॉट प्लस x नॉट टू x f ऑफ x। हम यहाँ पे n को 2 पुट कर रहे हैं तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा ना, ये आ जाएगा। अब फिर से वही बात, यहाँ पे हमने इस फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स वाई अगर वाई है तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई वन क्या होगा, हमने वाई को यहाँ पे वाई वन से रिप्लेस किया, तो अगर यहाँ वाई था तो यहाँ पे भी वाई है, अगर यहाँ वाई वन लिख रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएगा वाई वन। तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है वाई वन, और यहाँ पे क्या आएगा वाई टू इज इक्वल टू वाई नोट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, एक्स नोट 0 है, एंड एफ ऑफ एक्स वाई वन हमने फाइंड किया वो किसके इक्वल है, वाई वन के इक्वल है। यहाँ तक आ गया। अब y1 की वैल्यू हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमने y1 की वैल्यू पुट कर देनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे कितना आएगा, y2 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास पड़ा है 0 टू x, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है, y1 सॉरी, और y1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स। y2 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्र बाई टू, y2 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे हम पुट करेंगे अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट जब हमने पुट की तो यहाँ पे हम x पुट करेंगे, है ना, देन माइनस, फिर हमने लोअर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट में हम x को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पुट किया, ये 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, 1 प्लस एक्स स्क्र बाय 2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 है ना, 1 को 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, एक्स स्क्र अपॉन 2 है तो इसको 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास आ गया है सेकंड अप्रोक्सीमेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन। देखो हमें nth अप्रोक्सीमेशन तक पहुंचना है, तो एक और निकाल लें, y1 y2 y3 तक निकाल लेते हैं, फिर हम जनरल आइडिया लेंगे कि हम, कि अगर y1 ये है y2 ये बन रहा है तो y3 हम आंसर निकालेंगे, फिर उसकी हेल्प से हम nth अप्रोक्सीमेशन खुद निकाल पाएंगे। ठीक है, जनरली आइडिया हम ले सकेंगे उससे। सो फॉर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सो थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए हमें क्या करना है, हमें nth अप्रोक्सीमेशन में पुट करना है n को 3, पुट n इज इक्वल टू 3 इन द nth अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे आएगा y3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ मैं, ठीक है, जो हमारा nth अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला था, यहाँ पे हम लिखते थे x नोट टू x, यहाँ पे होता था f ऑफ x, यहाँ पे होता था y ऑफ n माइनस 1। n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 माइनस 1 कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। फिर से वही बात की हमारे पास f ऑफ एक्स वाई हमें y दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई टू कितना होगा, वाई टू होगा। यहाँ पे अगर वाई तो यहाँ वाई, यहाँ वाई टू लिख रहे हो तो यहाँ पे वाई टू आएगा। देन वाई थ्री इज इक्वल टू, वाई नॉट हमें कितना दिया गया 1, एंड एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है 0, एफ ऑफ एक्स वाई टू, अच्छा, एफ ऑफ एक्स वाई टू का आंसर कितना दिया हुआ है, हमें वाई टू दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे वाई टू पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स वाई टू का आंसर हमें क्या दिया गया, वाई टू, तो हमने यहाँ पे वाई टू पुट करना। सो वाई थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 1 प्लस इंटेग्रेशन 0 टू एक्स, एंड वाई टू की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्केयर अपॉन 2, है ना, 1 प्लस एक्स स्केयर अपॉन 2। तो यहाँ पे पुट कर दे, 1 प्लस एक्स स्केयर अपॉन 2, इसको यहाँ पे अपॉन में 1 फैक्टोरियल समेशन आया है 1 प्लस एक्स, तो इसको हम x अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, एक्स स्क्र अपॉन 2, 2 फैक्टोरियल 2 ही तो होता है, एंड 6 को हम लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल।
तो ये हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाली है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाली है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकाली है, एंड अप टू सो ऑन। आगे की हमने वैल्यूज निकालनी है। तो यहाँ से हम nth अप्रोक्सीमेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। सो देयरफॉर nth अप्रोक्सीमेशन इज जनरली, तो देखो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास आया था, कहीं पे लिख देती हूँ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आया था 1 प्लस एक्स, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास आया 1 प्लस एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल, है ना, एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन में आया 1 प्लस एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। तो आपने देखा यहाँ पे पहले x था, फिर एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल ऐड हुआ, और जब हम y3 निकाल रहे हैं तो उसमें एक्स क्यूब 3 है ना यहाँ पे, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ऐड हुआ। तो यहीं से हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे ही हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसमें एक टर्म और ऐड हो जाएगा, x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो जब हम nth अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे इसका आंसर कैसा बन रहा होगा, जनरली एक्स स्क्र बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन प्लस एक्स एन ओवर एन फैक्टोरियल, ये बन रहा होगा। तो ये हमारा nth अप्रोक्सीमेशन आ रहा है। हमें प्रूफ क्या करना था इसमें, इस क्वेश्चन में हमने अप्रोक्सीमेशंस फाइंड करनी थी, फाइंड कर ली, ठीक है। शो दैट द सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेंस टू द लिमिट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। वो ये बोल रहा है कि जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस हम फाइंड कर रहे हैं वो ई रेज टू पावर x को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो ये प्रूव करना था हमने, तो देखें कर रहा है या नहीं कर रहा। ई रेज टू पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई रेज टू पावर x होता क्या है, यही नहीं होता 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, उसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। तो ये हमारा आया है nth सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। हमने प्रूव करना है दिस टेंड्स टू एग्जैक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करते हैं, मतलब हायर अप्रोक्सीमेशन पे जाएंगे, तो नेक्स्ट टर्म आएगी ना, इसमें नेक्स्ट टर्म ऐड हो जाएगी, उससे नेक्स्ट निकालोगे y n+2, नेक्स्ट टर्म ऐड हो जाएगी। तो आप इसके आगे की टर्म्स निकालते रहो, यानी n जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, आपने n+1 निकाला, y n+2, y n+3, इसमें टर्म्स ऐड होती जाएंगी और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करती जाएंगी ना, एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारा y है वो y बन जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी yn, ये क्या बन जाएगा हमारा y, जो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा वो बन जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन इन n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा ना, और ये किसकी वैल्यू होती है, ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू होती है, ये ई रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन होती है। अब हम एग्जैक्ट सोल्यूशन निकाल के देखें, हम देखें क्या ये हमारा एग्जैक्ट सोल्यूशन ही है। हम बोल रहे हैं जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है वो जैसे जैसे हम हायर अप्रोक्सीमेशंस निकालेंगे वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन को अप्रोच करता है, यही प्रूव करना था हमने। तो अगर हम इसमें हायर टर्म्स निकालते हैं तो इसका आंसर तो हमारा ई रेज टू पावर एक्स आ रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही बनता है, ठीक है। सो फॉर एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये थी, और यहाँ पे था y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं सिंपली, हम बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। dy अपॉन y, यहाँ पे y को यहाँ शिफ्ट कर दिया, dx को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट log y, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमें यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दी है, और इनिशियल कंडीशन का यूज क्या कहाँ पे होता है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हमें दिया गया है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे हमें गिवन है व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी y की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y गिव्स 1। तो हम यहाँ पे पुट कर दें, log 1 आएगा जब हम x को यहाँ पे 0 पुट करेंगे, बिकॉज y का वैल्यू 1 होगा, एंड log 1 0 होता है, तो यहाँ से क्या आ गया, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अगर c की वैल्यू यहाँ पे हम 0 पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, तो हमारे पास आ गया log y इज इक्वल टू x, एंड यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y कितना होगा हमारा e रेज टू पावर x, विच इज एग्जैक्ट सोल्यूशन। ये हमने एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड किया, और आप देख रहे हो जो सक्सेसिव सोल्यूशन हमारा आ रहा था, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन पे जो हमारा सोल्यूशन आ रहा था वो भी रेज टू पावर एक्स आ रहा था। तो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ। तो यही मैं बोल रही थी कि जब हम पिकार्ड्स मेथड यूज करते हैं ना एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे, तो हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन मिलता है। तो ये देखो ये सोल्यूशन तो बन रहा था ना, लेकिन ये एग्जैक्ट सोल्यूशन ना होके अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन था। जैसे जैसे हम हायर आइट्रेशंस फाइंड करेंगे हम
एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे पहुंचते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन है, या तो इस टाइप का बन सकता है या फिर डायरेक्टली आपको ये पूछा जा सकता है, सॉल्व गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अप टू थर्ड अप्रोक्सीमेशन, कि थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व करो। तो आपने वहां पे y1 फाइंड करना है जैसे हमने यहाँ पे किया है, y2 निकालना है, y3 निकालना है और वहीं पे क्वेश्चन एंड कर देना है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं कि फाइंड solve the given initial value problem up to third approximation, up to fourth approximation, इस टाइप के क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से बनते हैं। ओके, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यही इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।